देखिए आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, नए कलेवर के साथ। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पहले इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पर वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण, मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो आप इसके पहले पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सब पढ़ाया गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा लिखा होता था, इसमें एक्स की डिग्री कितनी है 1, इसको हम क्या कहते थे, लीनियर, रैखिक। हिंदी में थोड़ा लिखेंगे, आप देखिएगा नहीं। अगर कुछ ऐसा लिखा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, तो इसको क्या कहते थे हम, क्वाड्रेटिक, द्विघात। और अगर ऐसा लिखा होता था तब इसको क्या कहते थे, क्यूबिक, त्रिघात। यही कहते थे ना। तो यहां भी यही कहेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर इक्वल टू नहीं था, यानी ये पॉलिनॉमियल था, ये बहुपद था। अभी इक्वल टू हो जाएगा तो वो बन जाएगा इक्वेशन। और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कि बहुत एक्स की पावर है, फिर उसमें 2 है, फिर ये है, कहानी ठीक नहीं है। तो हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो यानी कि हमारा में जो भी आपका वेरिएबल होगा, जिसको कि चर कहते हैं, वो एक होगा। पहली बात तो या तो एक्स के टर्म में लिखा हो, या वाई के टर्म में लिखा हो, या जेड के टर्म में लिखा हो। और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर क्या होगा, 0। बराबर होना चाहिए, 0 होना जरूरी नहीं है। बराबर 4 भी हो सकता है, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, वो क्या है, एक्स है। उसकी अधिकतम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और यहां पर कंडीशन ये है कि ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन शर्त एक है कि ए 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए जनरली 0 भी रियल नंबर है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। जब एक्स स्क्वायर का ही खानदान खत्म, तो काहे का क्वाड्रेटिक। हाँ, बी 0 हो सकता है, मतलब एक्स की डिग्री 2 वाला टर्म होना चाहिए। एक्स का टर्म हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसमें एक होता है भाई, इसको हल करना है, तो उसको कहते हैं, तो वहां पर आप जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ते थे। किसी शून्यक नाम उसको दिया गया था, जीरोस, एक्स की वो वैल्यू जो उसको जीरो कर दे। तो यहाँ जीरोज वर्ड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स कहा जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल। क्वाड्रेटिक वर्ड यूज कर दो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। तो ये रूट्स क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके इस टर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स की वो वैल्यू जो इसको 0 कर दे। अब बोले 0 तो है ही है, 0 है नहीं, आपने 0 लिख रखा है। इसको कहीं प्लस माइनस करके कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। आप एक्स की एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, यानी एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वो इसके रूट्स हैं। अब रूट्स निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रूट्स निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका आपका फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि, और एक फार्मूला मेथड है। अब देखो कितना चालाकी से सिलेबस को इन्होंने किया है। फार्मूला मेथड हटा दिया, लेकिन उस फार्मूले के अंदर एक पार्ट था, उसको निकाल लिया, बोले उसे एक्सप्लेन करो आप। शरीर हटा दिया, और शरीर के अंदर किडनी एक्सप्लेन करो। अब किडनी एक्सप्लेन करोगे तो किडनी के फंक्शनिंग के लिए आपको यहाँ से घुसना पड़ेगा कि यहाँ जाता है, ये होता है, वो होता है, किडनी में वो बाहर निकलता है, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक का पूरा भाग आपको समझाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा शरीर हटा दो सिलेबस से, शरीर नहीं पढ़ना है, लड़का खुश की पूरी बॉडी नहीं पढ़नी, किडनी एक्सप्लेन करो, किडनी की पूरी फंक्शनिंग। तो आप खाना खाने से लेकर के बाहर निकालने तक का पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो शरीर को 70% तो एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। तो अब सिलेबस को जो है हटाने का बढ़िया बड़ा तरीका था। अब जरा समझिएगा इसके रूट्स निकाले कैसे जाए, मतलब एक्स की रूट निकाली कैसी जाए। तो एक तो फैक्टर मेथड है, एक एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, ठीक है।
तो रूट्स निकालने का तरीका एक होता है फैक्टर मेथड। क्या में तरीका होता है? फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने आपको आते हैं, शायद पढ़े हो। एक इक्वेशन दे फैक्टर करना, आप बता देंगे आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर, कोई क्वेश्चन उठा लो, प्लस थ्री एक्स माइनस 18 बराबर 0 को सॉल्व करिए। यहाँ पर सॉल्व लिखा होगा, सॉल्व करिए या रूट्स निकालिए, मूल निकालिए, एक्स का मान निकालिए, जो भी आपसे पूछे, ठीक है। तो फैक्टर विधि, अब विधि कोई नहीं दी हुई है, तो विधि नहीं दी होगी तो कौन सा विधि लगाएंगे? तब फैक्टर विधि लगाएंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं? 18 के ऐसे टुकड़े, माइनस में है ना, जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए, तो क्या होंगे टुकड़े? 6 3 जा 18। भाई 18 को क्या लिखा जा सकता है? 6 इंटू 3, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इस 3 की जगह क्या लिखा जाएगा? 6 माइनस 3। भाई एक्चुअली इसका ये साइन देखा जाता है। नियमता आप -18 के टुकड़े कर रहे हैं, तो -18 के टुकड़े होंगे -6 और 3 या 6 और -3, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है। हम इस माइनस को फिलहाल भूल जाते हैं, हम इतना याद रखते हैं कि ये अगर 18 माइनस का है तो उसके ऐसे टुकड़े करो जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए। अगर ये 18 प्लस का है तो उसके ऐसे टुकड़े करो जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए। तो हम इस 3 की जगह क्या लिखेंगे? 6 माइनस 3। अब स्टूडेंट के साइन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत रहते हैं, वो गड़बड़ करता है। तो हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिखेंगे? 6 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। देखिए, तो x माइनस 18। अब ये गलती ना हो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, या तो एक स्टेप और बढ़ा दूं या थोड़ा डायरेक्ट कर दूं। इस x को अंदर ले जाओ, इस प्लस को अंदर ले जाओ, तो प्लस अंदर जाएगा तो साइन तो चेंज करेगा नहीं, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। कितने टर्म्स हो गए? 4 हो गए। दो दो को अरेंज कर लो, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो आएगा x प्लस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 कॉमन ले लो, यहाँ से x माइनस 3 आएगा। यहाँ पढ़ा है ना आपने 9th में। अब देखो, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं और उसका मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक 0 तो होना है, ठीक है। तो एक बार x प्लस 6 को 0 कर दोगे, x का मान आएगा -6, और एक बार x माइनस 3 को 0 कर दोगे, x का मान 3 आएगा। ये दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये तो फैक्टर विधि होती है। एक और एग्जाम्पल बताएंगे, नोट करिए पहले इसको। ये इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपको एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा सॉल्व करिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं? तो हम जानते हैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस ही आने वाला है। अब इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको प्लस करने पर 5 आवे, क्योंकि दोनों प्लस में है ना। तो क्या करेंगे? 3 प्लस 2 करेंगे, तो 5 की जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2। 5 की जगह ना तो 5 के पहले का माइनस हम देख रहे हैं, ना 5 के बाद के x को हम देख रहे हैं, तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट कैसे खुलेगा? ये माइनस अंदर जाएगा, अपना काम करेगा, x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। अब इसको आप अरेंज करके दो दो टर्म को फैक्टर करो। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, तो आएगा 2x माइनस 3। सावधान, आगे जो भी कॉमन लेंगे उसमें 2x पॉजिटिव होना चाहिए और 3 निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पर 2x निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो पहले तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और फिर क्या दिख रहा है कॉमन? 1 कॉमन दिख रहा है, तो आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से? यहाँ पर 2x माइनस 3 आएगा और यहाँ पर x माइनस 1 आएगा। अब दो फैक्टर हो गए, एक बार एक फैक्टर को 0 कर दो, तो 2x बराबर 3, x का मान क्या आएगा? 3/2, और एक बार एक को 0 कर दो तो x का मान 1 आएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी द्विघात समीकरण को फैक्टर विधि, जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आई बात? एक होता है फार्मूला विधि,
अब फार्मूला विधि आपके यहाँ गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है, फार्मूला मेथड, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब चूंकि अगला जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स साथ ही बताएंगे वहाँ उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए हमको बताना तो पड़ेगा ही। एक थे हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं वे कुटिया में रहते थे, केवल साधना करते थे और अपने योग से जो भी उनके पास ज्ञान था उसे स्टार्स सबके बारे में बता दिया था पहले ही। जो आज कल अरबों रुपए की जो सैटेलाइट लगा के घूम रहे हैं उसको पहले बता दिया था। और उन्होंने जो भी मैथमेटिक्स की बुक लिखी वो संस्कृत में लिखी, तो श्लोक में लिखा है, श्लोक हमें याद नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है, नहीं याद है, लेकिन अब कभी याद नहीं कराएगी और हमने प्रयास नहीं किया। तो उन्होंने कहा देखिए भैया ऐसा अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो x का मान निकालने का फॉर्मूला दिया। अच्छा x की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 2 निकलेगी। तो एक होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यानी अगर ध्यान से देखिए आप यहाँ पर तो एक आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एक का नाम दे दो अल्फा, एक का नाम दे दो बीटा, ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके, हम वो कर नहीं रहे, ठीक है। इसे नोट करिए फिर बात कीजिए। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, उसका एक निक नेम रखा गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका निक नेम है। इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? क्रीमिनेंट। हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर, विविक्त कर। आप अब हिंदी के अर्थ को ना समझिएगा, और हिंदी मीडियम वाले भी विविक्त कर समझ नहीं पाएंगे, वो केवल याद कर लेंगे, इसको विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि जो x की वैल्यू निकलेंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। अब आपके सिलेबस में ये तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। क्या मतलब हुआ? मतलब जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, ये कैसे होंगे, कैसे होंगे, मतलब ये नहीं होंगे कोई राक्षस होंगे, ये होंगे सुंदर होंगे, लंबे होंगे, मतलब रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, वास्तविक संख्या होंगी, ये मालूम होगा। ये डिसाइड कौन करता है? ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम डी निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अब 3 केसेस यहाँ पॉसिबल हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 बोले तो धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाए। अब देखो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट की वैल्यू कुछ तो निकलेगी, वो नंबर रियल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रूट के अंदर तो वास्तविक रहता है, हर चीज़ रियल है। तो यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे? एक तो रियल होंगे, कैसे होंगे? यानी कि वास्तविक होंगे, और अनइक्वल होंगे। अलग लगाएंगे ना भाई, मान लीजिए ये 2 आ गई वैल्यू, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट 2 अपान 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट 2 अपान 2a, तो वैल्यू अलग अलग होगी ना। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, और रूट्स का मतलब मूल होता है, यानी कि ये वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। समझ में आई बात? नहीं आई, अलग अलग होंगे। दूसरा केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। अब देखो 0 हो जाएगा तो रूट हट ही जाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपान 2a और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपान 2a, तो रूट्स रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसकी कंडीशन याद भी रखिएगा, आपसे प्रूफ भी करवा सकता है, आपसे कह भी सकता है कि रूट्स रियल है और इक्वल है, तो ये कंडीशन अपने आप याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया होगा उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देंगे, जो एक्स स्क्वायर साथ होगा वो ए होगा, एक्स के साथ होगा वो बी होगा, और कांस्टेंट वाला सी होगा। तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। यहाँ तक पहुँचे, फिर तीसरा केस लिखते हैं, याद भी रखिएगा इसको। इसको विविक्त कर भी कहते हैं, कहीं कहीं विवेचक भी कहते हैं। विवेचक ज़्यादा अच्छा नाम लगता है। विवेचक का मतलब विवेचना करना, इंक्वायरी करना।
इंक्वायरी कर रहा है कि कैसे रूट्स हुए हैं, कैसे हो भाई, हम से आप रियल हैं, हम तो पॉजिटिव हैं, तो रियल नंबर दे रहे हैं, तो विवेचना कर रहा है। भाई कोई विवेचना अधिकारी नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेशन ही करता है। अच्छा, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हो जाए, यानी निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। अब रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आएगा तो संख्या कैसी हो जाती है, इमेजिनरी। आपके क्लास में इमेजिनरी होगा, जब बड़े क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसकी भी वैल्यू आएगी। मतलब रूट के अंदर जब -1 होगा तो उसको हम आई से लिखेंगे, इसको कहते हैं आयोटा। अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल इमेजिनरी करके छोड़ देंगे। बड़े क्लास में जाएंगे तो फिर उसको भी समझाया जाएगा कि अगर ऐसा हो तो उसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया ना, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कि मूल अधिकल्पित होंगे, इसको कहते हैं अधिकल्पित। आप हिंदी न समझिएगा, अधिकल्पित होंगे। अब वहां देखिए जैसे रियल हैं तो निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा दिया नहीं इन्होंने, लेकिन अब केवल नेचर ऑफ रूट्स क्वेश्चन देंगे तो ठीक है। अगर रूट्स निकालने की बात करेंगे तब तो धराचार साहब की हमको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, लेकिन नेचर में इतना ही है, इतना ही आपके यहाँ दिया है। दो चीज़ें और हैं जिन्हें हम जानकारी होना हमारे जरूरी है, ज़रा समझिएगा। अगर रूट आप निकाल रहे हो और रूट 2 आ गया, रूट हट सकता है क्या, अभी नहीं हटेगा, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इरेशनल, कहते हैं ना, अपरिमेय, यही कहते हैं ना। और अगर रूट 16 आ जाए, वैल्यू निकल आएगी, तो इसको कहते हैं हम रेशनल, यानी कि परिमेय कहते हैं। ठीक है, हम बता क्यों रहे हैं ज़रा समझिएगा। आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ जितना हमने बताया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं। देखो, अगला केस हम एक लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आ गया, यानी पॉजिटिव तो आ गया। एंड अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, क्या मतलब हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब रूट या तो 16 होगा, रूट के अंदर या तो 25 होगा या 49 होगा, मतलब जिसको होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। अब होल स्क्वायर में लिखा जाएगा तो रूट हट जाएगा ना, और रूट हट जाएगा तो नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो रूट्स जो होंगे यहाँ पर, रूट्स पहले क्या थे, रियल थे, वास्तविक थे, होंगे, अनइक्वल थे, ये भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ रेशनल भी होंगे, क्योंकि रूट हट चुका होगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक भी होंगे, जो कि पहले ही बताया गया था, बराबर नहीं होंगे, यानी कि क्या कहा गया, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे, और उसके साथ साथ ये परिमेय भी होंगे। समझ में बात नहीं आई, नोट करिए इसको। मतलब ये केस आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन वो उसका पार्ट है, इसलिए इसको मालूम होना जरूरी है। और दूसरी बात, अगला केस क्या कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और ये नॉट पूर्ण वर्ग है, नॉट परफेक्ट नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब रूट नहीं हटेगा, और रूट नहीं हटेगा तो सब तो होगा ही, इसमें हो जाएगा इरेशनल, रूट हट नहीं रहा है ना, इरेशनल यानी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो कैसी बात कही, समझ में बात नहीं आई, इसे नोट करिए आप। तो ये आपका इसका इंट्रोडक्शन है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं दिया हमने, वो शॉर्ट में बता दिया। बहुत अंदर जा करके उसको बाद घ्याऊ म्याऊ करते और घुमा फिरा करके पता चला कि पहुंचा दिया 2 घंटे का वीडियो, पता चला आप सामने वाला भी बोर, वही बात साला बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है।